पांडोस्टो यानी पेंडेस्टो के लेखक कौन है? तो पांडोस्टो या पेंडोस्टो पढ़ेंगे, इसके लेखक कौन है? पांडोस्टो द ट्रियम्फ ऑफ टाइम। इस पुस्तक के लेखक जो है रॉबर्ट ग्रीन है। यह जो है रॉबर्ट ग्रीन ने 1598 ईस्वी में लिखा था। पेंडेस्टो में जो है कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है पेंडेस्टो का कैरेक्टर है, एक है बेलेरिया का कैरेक्टर है, और एक जो है डोरस्टस का कैरेक्टर है। बेलेरिया का हो गया, उसके बाद जो है डोरस्टस हो गया, और पेंडेस्टो का कैरेक्टर है, जिसमें जो है पेंडेस्टो क्या है? तो यह एक राजा है, बेलेरिया उनकी क्या है? तो पत्नी है, और डोरस्टस जो है यह पेंडेस्टो का बेटा है। यानी पेंडेस्टो का पत्नी बेलेरिया हो गया और बेटा जो है डोरस्टो हो गया। अब जो है पेंडेस्टो जो है यह इससे इंस्पायर होकर के शेक्सपियर ने जो है द विंटर टेल लिखा था। कौन? तो पेंडेस्टो बुक से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने द विंटर टेल नामक बुक लिखा था। अब इसमें जो है एक लाइन है, पेंडेस्टो में एक महत्वपूर्ण लाइन है, जेलेसी इज द पॉइजन ऑफ ऑल लव। यानी जेलेसी इज द पॉइजन ऑफ ऑल लव, यानी सभी लव का जो है मतलब पॉइजन, जहर कौन सा है? तो जेलेसी है, यानी जलन है। ठीक है, अगला लाइन, एक बार और हम इसे रिपीट करेंगे। पेंडेस्टो द ट्रियम्फ ऑफ टाइम, यह 1598 में रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इसमें पेंडेस्टो का कैरेक्टर है, बेलेरिया का कैरेक्टर है, डोरस्टस का कैरेक्टर है, जिसमें जो है पेंडेस्टो का ये बेलेरिया पत्नी होती है, जबकि डोरस्टस जो है इसका बेटा होता है। इससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने जो है द विंटर्स टेल लिखा है। इसमें लाइन है, जेलेसी इज द पॉइजन ऑफ ऑल लाइफ। यह लाइन जो है पेंडेस्टो से लिया गया है। अब है ए ग्रोथ्सवर्थ ऑफ विट। इस पुस्तक को रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह क्या है? तो यह एक ऑटोबायोग्राफी है। यह क्या है? तो यह ऑटोबायोग्राफी है। और इस क्या कहते हैं, ए ग्रोथ्सवर्थ में ऑफ विट में क्या किया है? तो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के बारे में क्या किया है? तो बुराई किया है, यानी कहा कि वो मतलब दूसरे को मतलब चुराता था, मतलब स्टोरी को या उसके स्टोरी को। अब है अगला देख लेते हैं, फरियर बेकन एंड फरियर बंगी। फरियर बेकर एंड फरियर बंगी इस दोनों के लेखक कौन है? तो इन दोनों को लेखक भी रॉबर्ट ग्रीन है। जिसमें फरियर बेकन जो है यह एक जादूगर होता है, जबकि फरियर जो है बंकी जो है यह इसका साथी या दोस्त होता है। यानी फरियर बेकर एंड फरियर बंगी के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ग्रीन है। अगला देख लेते हैं, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर। क्या है? तो द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर, इसके लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ग्रीन है। कब लिखा था? तो 1590 में लिखा था। द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ग्रीन है। अब है अगला पुस्तक, इसका हम लोग देख लेते हैं, मेनाफोन। यानी मेनाफोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेनाफोन पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट ग्रीन है। मेनाफोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ग्रीन है। और मेनाफोन क्या है? तो यह एक पास्टोरल रोमांस है, यानी गांव का प्रेम है। यानी क्या है? तो गांव का प्रेम, पास्टोरल जो होता है वो गांव पर आधारित होता है। तो मेनाफोन जो है यह रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया, ये एक पास्टोरल रोमांस है। यह किसके समान है? तो मेनाफोन जो है एज यू लाइक इट, यानी मतलब किसके समान है या सिमिलर किसके है? तो एज यू लाइक इट के समान है, यानी जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यानी मेनाफोन पूछेगा किसके समान है? तो एज यू लाइक इट के समान है, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। जबकि मेनाफोन के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ग्रीन है। एक बार रिपीट करेंगे, पेंडेस्टो द ट्रियम्फ ऑफ टाइम के लेखक रॉबर्ट ग्रीन है। इसमें पेंडेस्टो, बेलेरिया और डोरस्टस का कहानी है। इससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने पेंडेस्टो से इंस्पायर होकर द विंटर टेल लिखा था। उसके बाद जेलेसी इज द पॉइजन ऑफ ऑल लव, यह जो है पेंडेस्टो से लाइन लिया गया है। ए ग्रोथ्सवर्थ ऑफ विच, ये रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जो है रॉबर्ट ग्रीन ने जो है शेक्सपियर के बारे में बुराई किया है। फरियर बेकन एंड फरियर बंकी, यह रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। जादूगर जो है यह किसके द्वारा? तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा। इसमें फरियर बेकन जो है जादूगर होता है, जबकि फरियर जो है साथी जो है यह कौन होता है? तो फरियर बंकी होता है। द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फोर, इसके लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ग्रीन है। ठीक, उसके बाद है किसी मेनाफोन, यह रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। यह पास्टोरल रोमांस है, जो गांव का प्रेम है। सिमिलर किसके है? तो एज यू लाइक इट के समान है। महत्वपूर्ण एसेइस्ट पोएट को देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं फ्रांसिस बेकन को जो है फादर ऑफ एसे कहते हैं। उसके बाद है एडमंड स्पेंसर,
जॉन लिली और रिचर्ड हुकर और फिलिप सिडनी, जिसमें फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, जॉन लिली और रिचर्ड हुकर, यह जो है एलिजाबेथन एरा के पोएट है, जो एसेइस्ट है, जबकि फिलिप सिडनी जो है यह अलग है। लेकिन ये पांचों क्या है तो फेमस एसेइस्ट है, फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, जॉन लिली, रिचर्ड हुकर, फिलिप सिडनी। अब है द जैकोबियन एरा। जैकोबियन एरा ये जस्ट एलिजाबेथन एरा के बाद आता है, यानी 1603 से 1625 इसका कार्यकाल है। इस समय जो है जेम्स प्रथम का कार्यकाल होता है। जैकोबियन एरा में जो है जेम्स प्रथम का कार्यकाल होता है। उसके बाद देखिए जॉन वेबस्टर, यह जो है 1580 में जन्मे और 1634 में मर गए थे। जॉन वेबस्टर को जो है द इंग्लिश सिनिका भी कहते हैं, यानी सैनिका भी कहते हैं, यानी इंग्लिश सिनिका किसे कहते हैं तो जॉन वेबस्टर को कहते हैं। इन्हें जो है मास्टर ऑफ हॉरर एंड ट्रेजी भी कहा जाता है, यानी मास्टर ऑफ हॉरर एंड ट्रेजी किसे कहा जाता है तो जॉन वेबस्टर को कहा जाता है। अब इसके पुस्तक है द व्हाइट डेविल। द व्हाइट डेविल के लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर है। कब लिखे थे तो ये 1612 ईस्वी में लिखा था। द व्हाइट डेविल पुस्तक जो है जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया, जो सत्य घटना पर क्या है तो आधारित पुस्तक है। अब है द डचेज ऑफ मल्फी, यानी मल्फी की रानी। इस पुस्तक के लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर है। यह 1614 ईस्वी में लिखा गया था और यह एक डार्क ट्रेजी है। कैसा पुस्तक है तो एक डार्क ट्रेजी है, यानी द व्हाइट डेविल के लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर है, जो 1612 में लिखा था, सत्य घटना पर आधारित है। द डचेज ऑफ मल्फी के लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर है, जो डार्क ट्रेजी है, जो 1614 में लिखा था। उसके बाद देखिए अ क्यूर फॉर अ कुकोल्ड, यानी अ क्यूर फॉर अ कुकोल्ड के पुस्तक के लेखक कौन है तो यह जो है दो व्यक्ति ने मिलकर लिखा था। एक जॉन वेबस्टर ने लिखा था और एक विलियम रॉली ने लिखा था, यानी दोनों ने मिलकर लिखा था। अ क्यूर फॉर अ कुकोल्ड के लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर प्लस क्या है तो विलियम रॉली है। यह एक क्या है यह एक कॉमेडी है। एक बार रिवीजन करेंगे, यानी एसेइस्ट फेमस फ्रांसिस बेकन, एडमंड स्पेंसर, जॉन लिली, रिचर्ड हुकर, फिलिप सिडनी, जिसमें ये चार जो है एलिजाबेथन एरा के हैं और फादर ऑफ ऐसे किसे कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। जैकोबियन एरा 1603 से लेकर 1625 के बीच को कहा जाता है। इस समय जेम्स प्रथम का कार्यकाल था। इससे पहले जो जस्ट पहले एलिजाबेथन एरा था। जेम्स वेबस्टर को जो है इसे जो है द इंग्लिश सिनिका भी कहते हैं और इसे जो है मास्टर ऑफ हॉरर एंड ट्रेजी भी कहते हैं, जॉन वेबस्टर को। अब द व्हाइट डेविल के लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर है, 1612 में लिखा, सत्य घटना पर आधारित है। द डचेज ऑफ मल्फी के लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर है, यह 1614 में लिखा था, यह एक डार्क ट्रेजी है। ए क्यूर फॉर अ कुकोल्ड, इसके लेखक कौन है तो जॉन वेबस्टर प्लस विलियम रॉली ने मिलकर के लिखा, यह एक क्या है तो कॉमेडी है। द इलियड के लेखक कौन है तो द इलियड के लेखक जो है जॉर्ज चैपमैन है, यह 1611 में, यानी द इलियड के लेखक जॉर्ज चैपमैन है, जो 1611 में लिखा था। इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेट किया था, यानी ट्रांसलेट इन इंग्लिश में ट्रांसलेट द इलियड का इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है जॉर्ज चैपमैन ने किया था। उसके बाद द ओडिसी का भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था तो जॉर्ज चैपमैन ने किया था 1611 में। उसके बाद देखिए होमर बेटराचोमी, यानी ओमेसिया, यानी बेटराचोमी क्या लिखा हुआ है तो बेटराचोमी ओमेसिया के लेखक कौन है तो होमर बेटराचोमी ओमेसिया एंड हाइमन के लेखक कौन है तो यह चैपमैन है। यह भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1624 में। उसके बाद देखिए बीजीडी एम्बॉयस के लेखक कौन है तो यह भी चैपमैन है, यह एक ट्रेजी बुक है, यह 1603 में लिखा है। उसके बाद देखिए द रिवेंज ऑफ बीजीडी एम्बोलिस, यानी यह किसने लिखा है तो यह भी चैपमैन ने लिखा है, 1610 में लिखा है। द ट्रेजी ऑफ बायरन, यह द ट्रेजी ऑफ बायरन जो है यह चैपमैन ने लिखा है। उसके बाद है सीसर एंड पोम्पे के लेखक कौन है तो जॉर्ज चैपमैन है। उसके बाद ऑल फूल्स के लेखक कौन है तो चैपमैन है, जो क्या है तो एक कॉमेडी है। ऑल फूल्स एक कॉमेडी है जो चैपमैन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हो गया द शैडो ऑफ नाइट के लेखक कौन है तो चैपमैन है, यह एक क्या है तो पोएम है जो 1594 में लिखा गया। द शैडो ऑफ नाइट क्या है तो पोएम है जो चैपमैन के द्वारा लिखा गया है। मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन सा है तो मेटाफिजिकल पोएट हो गया जॉन डॉने हो गया, जॉर्ज हर्बर्ट हो गया और रिचर्ड कर्स्यू हो जाएगा। यानी पूछेगा मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन है तो जॉन डॉने हो गया, जॉन हर्बर्ट हो गया, रिचर्ड कर्स्यू हो जाएगा।
उसके बाद देखिए लेडी ऑफ क्रिस्ट किसे कहा जाता है, तो लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है जॉन मिल्टन को कहा जाता है, जो बहुभाषा के भी इसके पास ज्ञान था। यानी लेडी ऑफ क्रिस्ट किसे कहते हैं, तो लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है जॉन मिल्टन को कहा जाता है, जिसे बहुभाषा का ज्ञान था। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है, तो जॉन मिल्टन है, जो 1967 में लिखा था, आफ्टर ब्लाइंडनेस के बाद लिखा था। किसकी सहायता से, तो एंड्रयू मार्वेल और अपनी डॉटर के सहायता से लिखा था। यानी पैराडाइज लॉस्ट जो है आफ्टर ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने 1967 में लिखा था, एंड्रयू मार्वेल और अपनी डॉटर के सहायता से लिखे थे। उसका पैराडाइज जो है रिगेंड, पैराडाइज रिगेंड किसने लिखा था, तो यह भी जॉन मिल्टन ने लिखा था, लेकिन यह जो है 1971 में लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट लिखा 1967 में, जबकि पैराडाइज जो है रिगेंड जो है 1971 में लिखा था। एक बार देख लेते हैं, द इलियड का इंग्लिश ट्रांसलेट किया था जॉर्ज चैपमैन ने किया था। द ओडिसी का भी इंग्लिश ट्रांसलेट किया था जॉर्ज चैपमैन ने किया था। होमर जो है बेट्राचोमी ओमेसिया एंड हाइमन्स के लेखक कौन है, तो जॉर्ज चैपमैन है, इसने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसे। उसके बाद बीजी डी एम्बोइस के लेखक कौन है, तो यह भी चैपमैन है, जो एक ट्रीजी है। उसके बाद द रिवेंज ऑफ बीजी डी एम्बोइस, इसके भी लेखक कौन है, तो चैपमैन है। उसके बाद है द ट्रेजी ऑफ बायरन के लेखक कौन है, तो चैपमैन है। उसके बाद सीसर एंड पोम्पे के लेखक भी जॉर्ज चैपमैन है। ऑल फूल्स यह कॉमेडी है, लेखक कौन है, तो चैपमैन हो गया। द शैडो ऑफ नाइट के यह एक पोएम है, यह भी चैपमैन के द्वारा लिखा गया है। मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन सा है, तो जॉन डोने हो गया, जॉर्ज हर्बर्ट हो गया, रिचर्ड क्रिस्यू हो जाएगा। तो मेटाफिजिकल पोएट है। लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है, तो जॉन मिल्टन को कहा जाता है। जॉन मिल्टन को जो है बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है, तो जॉन मिल्टन है, 1967 में लिखे थे, एंड्रयू मार्वेल और अपनी बेटी डॉटर के सहायता से। उसके बाद पैराडाइज रिगेंड के लेखक कौन है, तो जॉन मिल्टन ने लिखा था 1971 में। द ऑथेरिस्ट ट्रेजी यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीरियल टर्नर के द्वारा लिखा गया है। द ऑथेरिस्ट के ट्रेजी के लेखक कौन है, तो सीरियल टर्नर है। उसके बाद देखिए द ड्यूक मिलन के लेखक कौन है, तो द ड्यूक मिलन के लेखक जो है फिलिप मैसेंजर है। कौन है, तो फिलिप मैसेंजर है। यह एक क्या है, तो ट्रेजी है, इसमें जो है जलन की कहानी है। यानी द ड्यूक मिलन के लेखक है फिलिप मैसेंजर है, जिसमें जलन की कहानी है। द कॉन्टेंशन ऑफ एजेक्स एंड अलिसेस, यानी जब द कॉन्टेंशन ऑफ एजेक्स एंड अलिसेस, इसके लेखक कौन है, तो जेम्स जो है सिरली है। क्या है, तो जेम्स सिरली है। यह एक क्या है, तो यह एक ड्रामा बुक है। यह क्या है, तो यह एक क्या है, तो ड्रामा बुक है। उसके बाद है अगला देख लेते हैं, अ नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल। द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट के द्वारा लिखा गया है। द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल के लेखक कौन है, तो फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट है। यह एक क्या है, तो एक कॉमेडी है। अगला देख लेते हैं, द मैड ट्रीजी के लेखक कौन है, तो फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट प्लस कौन है, तो फ्लेचर है। यानी द मैड ट्रीजी को जो है फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट और फ्लेचर दोनों ने मिलकर के लिखा है। अब है ए किंग नो किंग के लेखक कौन है, तो फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट प्लस फ्लेचर है। यानी दोनों ने मिलकर के लिखा है। किसको, तो ए किंग नो किंग, यानी द मैड ट्रेजी और ए किंग नो किंग दोनों को जो है फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट प्लस फ्लेचर ने मिलकर के लिखा है। अब हेनरी एट पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्लेचर है प्लस शेक्सपियर है। यानी शेक्सपियर और फ्लेचर ने मिलकर के लिखा है हेनरी एट पुस्तक को। यानी हेनरी एट के पूछेगा लेखक कौन है, तो फ्लेचर प्लस शेक्सपियर ने मिलकर के लिखा है। और यह क्या है, तो प्ले हिस्ट्री है। क्या है, तो यह एक प्ले हिस्ट्री बुक है। अगला देख लेते हैं, द टू नोवल कैंसमैन के लेखक कौन है, तो यह फ्लेचर प्लस शेक्सपियर ने मिलकर के लिखा है। फ्लेचर और शेक्सपियर ने मिलकर के लिखा है। यानी हेनरी एट पुस्तक और द टू नोवेल कैंसमैन पुस्तक दोनों को जो है फ्लेचर और शेक्सपियर ने मिलकर के लिखा है। अब है अगला देख लेते हैं, द फेथफुल सेफर्डेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह फ्लेचर है। और यह एक पोस्टरल स्टोरी है। पोस्टरल स्टोरी का अर्थ हो गया गांव पर आधारित कहानी है। द फेथफुल सेफर्डेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्लेचर है। यह एक पोस्टरल स्टोरी है, गांव पर आधारित कहानी है। द इजलैंड प्रिंसेस के लेखक कौन है, तो फ्लेचर है। कौन सा है, तो फ्लेचर है। कौन है, तो फ्लेचर है।
नोट, फ्लेस्टर की मृत्यु जो हुआ था तो प्लेग बीमारी के कारण हो गया था। उसके बाद नोट में पोस्टमैन टी का अर्थ क्या होता है, तो दो शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसी पोस्टमैन टी कहते हैं। पोस्टमैन टी यानी जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश को मिलाकर क्या बना, तो इंग्लिश बना है, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पोस्टमैन टी। यानी एक बार रिवीजन करेंगे, द ट्रेजी के लेखक कौन है, तो सीरियल यानी सीरियल टर्नर हो गया। फिलिप मैसेंजर, इन्होंने जो है द ड्यूक मिलर नामक पुस्तक लिखा है, एक ट्रेजी है जो जर्न पर आधारित पुस्तक है। द कॉन्टेंशन ऑफ एजेक्स एंड अलिसेस, यानी इसके लेखक कौन है, तो जेम्स शिरली है, ये एक ड्रामा है। उसको द नाइट ऑफ द बर्निंग फेस्टल, यह जो है फ्रांसिस ड्यूमेंट के द्वारा लिखा गया कॉमेडी है। द मैड ट्रेजी के लेखक कौन है, तो फ्रांसिस ड्यूमेंट प्लस फ्लेचर ने मिलकर के लिखा है द मैड ट्रेजी। एटिंग नॉकिंग, यह भी फ्रांसिस ड्यूमेंट प्लस फ्लेचर ने मिलकर के लिखा है। हेनरी एट, ये भी हेनरी एट, ये फ्लेचर प्लस शेक्सपियर ने मिलकर के लिखा है जो प्ले हिस्ट्री है। द टू नोबल कैंसमैन जो है ये भी फ्लेचर और शेक्सपियर ने मिलकर के लिखा है। द फेथफुल शेफर्ड्स के लेखक कौन है, तो फ्लेचर है, ये एक पोस्टोरल क्या है, तो स्टोरी है, ये गांव पर आधारित कहानी। द इजलैंड प्रिंसेस के लेखक फ्लेचर हो गया। उसके बाद देखिए फ्लेचर में जो प्लेक्स हो गया, पोस्टमैन टी का अर्थ हो गया, दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द मिलता है, जैसे इंग्लिश प्लस हिंदी को मिलाकर बनेगा तो इंग्लिश हो जाएगा। द ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, यानी द ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, इसके लेखक जो है थॉमस मिडिल्टन है, 1605 में लिखा है। यह जो ट्रिकस्टर की कहानी है, यानी ठग की कहानी है। इसमें जो है विट गुड, उसके बाद द यूजेरर और द लकड़ी, यानी तीन वो एक कैरेक्टर है जिसमें यूज गुड क्या होता है, ये भतीजा होता है, और जबकि द यूजेरर जो है यह चाचा होता है, यानी ये भतीजा जो है चाचा को क्या कर देता है, तो धोखा दे देता है, जबकि लकड़ी जो है इसमें एक विधवा होती है। अब देख लेते, इसमें एक लाइन है, फॉर्चून फेवर्स दोज हु डेयर टू द चीट इट, यानी फॉर्चून फेवर दोज हु डेयर टू चीट इट, यानी इसका मतलब यह होता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, मतलब जो है जिसपे खुदा का वो होता है उससे कोई नहीं चीट कर सकता है। अब है अगला देख लेते हैं, द रिवेंजर्स ट्रेजी, यानी द रिवेंजर्स ट्रेजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के वास्तविक लेखक जो है सीरियल टर्नर है, जबकि इसका नाम दिया था तो थॉमस मिडिल्टन ने दिया था। यानी द रिवेंजर्स ट्रेजी पुस्तक के लेखक कौन है, रिवेंजर्स ट्रेजी के लेखक वास्तविक में है सीरियल टर्नर है, जबकि थॉमस मिडिल्टन ने इसका केवल नाम दिया था। 1606 में लिखा गया है। इसमें जो है द ड्यूक का कैरेक्टर है और हिप्पोलिटो का कैरेक्टर है, यानी द रिवेंजर्स ट्रेजी में किसका कैरेक्टर है, द ड्यूक और द हिप्पोलिटो का कैरेक्टर है। अब है द रोरिंग गर्ल, यानी रोरिंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉमस मिडिल्टन है, प्लस क्या है, तो थॉमस डेकर, दोनों ने मिलकर के लिखा है। द रोरिंग गर्ल पुस्तक के लेखक थॉमस मिडिल्टन प्लस थॉमस डेकर ने मिलकर के लिखा है 1611 में। ओमेन बीवेयर ओमेन, ओमेन बीवेयर ओमेन के लेखक कौन है, तो यह 1621 में थॉमस मिडिल्टन ने लिखा है, यानी ओमेन बीवेयर ओमेन के लेखक कौन है, तो थॉमस मिडिल्टन है। यह एक ट्रेजी बुक है, ट्रेजी बुक है जो 1621 में लिखा गया है। अब है द कैप्टिव्स, यानी द कैप्टिव्स के लेखक कौन है, थॉमस हाईवुड है, कौन है, तो थॉमस हाईवुड है, यानी द कैप्टिव्स के लेखक कौन है, तो थॉमस हाईवुड है। उसका द आयरन एज, द आयरन एज पुस्तक के लेखक कौन है, तो थॉमस हाईवुड है। द आयरन एज के लेखक भी थॉमस हाईवुड है। द गोल्डन गेट के लेखक कौन है, तो इसके भी थॉमस हाईवुड ने इसे लिखा है 1611 ईस्वी में। और द गोल्डन गेट में जो है कैरेक्टर है द जुपिटर का कैरेक्टर है और द टाइटन्स का कैरेक्टर है, यानी पूछेगा जुपिटर और टाइटन्स का कैरेक्टर किस में है, तो द गोल्डन गेट में है, जो थॉमस हाईवुड के द्वारा लिखा गया है। एक बार रिवीजन करेंगे, द ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन, इसके लेखक कौन है, तो थॉमस मिडिल्टन है। इसमें ठग की कहानी है, इसमें जो है विट गुड, द विजेरल और द लकड़ी की मतलब स्टोरी है। अब जो है फॉर्चून फेवर दोज हु डेयर टू चीट इट, यह लाइन जो है द ट्रिक टू द कैच द ओल्ड वन से लिया गया है। उसके बाद देखिए द रिवेंजर्स ट्रेजी, इसके वास्तविक मतलब लेखक है सीरियल टर्नर है, जबकि इसके नाम केवल दिया था थॉमस मिडिल्टन ने दिया था। इसमें जो है द ड्यूक हिप्पोलिटो का कैरेक्टर है, द रिवेंजर्स ट्रेजी में है। द रोरिंग गर्ल के लेखक कौन है, तो थॉमस मिडिल्टन और थॉमस डेकर है, यानी दोनों ने मिलकर के लिखा है द रोरिंग गर्ल को।
उसके बाद ओमेन वेयर ओमेन, इसके लेखक कौन है तो थॉमस मिडल्टन है, ट्रेजी बुक है यह। उसके बाद द कैप्टिव्स के लेखक कौन है तो थॉमस हाईवुड है। उसके बाद द आयरन एज के लेखक भी कौन है तो थॉमस हाईवुड है। द गोल्डन एज के लेखक भी थॉमस वुड है, जिसमें जो है जुपिटर और टाइटन्स की कहानी है। पोइटिकल वॉल्यूम्स यह जो है किसके द्वारा, रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। यानी पॉलिटिकल वॉल्यूम्स जो है यह रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है, एक पोएट्री है। उसके बाद देखिए द मिस्ट्रेस, यह किसके द्वारा लिखा गया है तो यह भी रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। यह भी क्या है तो पोएट्री है। उसके बाद देखिए डेवी डेइस, क्या है तो डेवी डेइस के लेखक कौन है तो यह भी रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। यह भी क्या है तो एक पोएट्री है। उसके बाद देखिए पिंडारक्यू, यानी पिंडारक्यू ओड्स के लेखक कौन है तो रिचर्ड कर्स्यू है। यानी पिंडारक्यू ओड्स के लेखक कौन है तो रिचर्ड कर्स्यू है। यह भी क्या है तो एक पोएट्री है। उसको देखिए कैसे पिसगाह, क्या लिखा हुआ है तो पिसगाह साइट ऑफ पैलेस्टीन, यानी पिसगाह साइट्स ऑफ पैलेस्टीन, यह किसके द्वारा लिखा गया तो थॉमस फुलर के द्वारा लिखा गया, जो क्या है तो हिस्ट्री है। यानी पिसगाह साइट्स ऑफ पैलेस्टीन, यह किसके द्वारा थॉमस फुलर के द्वारा लिखा गया है, जो क्या है तो हिस्ट्री है। ठीक, उसको देखिए द वर्थीज ऑफ इंग्लैंड, द वर्थीज ऑफ इंग्लैंड, यह क्या है, यह भी थॉमस फुलर के द्वारा लिखा गया। यह क्या है तो एक बायोग्राफी है। द वर्थीज क्या है तो द वर्थीज ऑफ इंग्लैंड, यह थॉमस फुलर के द्वारा लिखा गया, क्या है तो बायोग्राफी है। उसको देखिए पुरिटन एज, या इसी को कॉमनवेल्थ एज भी कहा जाता है। यह 1649 से 1660 के कार्यकाल को कहा जाता है। विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज जो है यह 1837 से 1901 को कहा जाता है, क्योंकि ये रोमांटिक एज के जस्ट बाद आता है। इस समय जो है रिफॉर्म एक्ट 1832 आया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। अगला देख लेते हैं ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है तो ओलिवर ट्विस्ट के लेखक चार्ल्स डिकेंस है, जो 1837 से 39 के बीच में लिखा गया था। इसमें कैरेक्टर किसका है तो कैसे ओलिवर ट्विस्ट में जो है निकोलस, कैसे निकोलस निकल का कैरेक्टर है। किसका तो ओलिवर ट्विस्ट में निकोलस निकल का कैरेक्टर है, जो चाइल्ड लेबर पर आधारित पुस्तक है। किस पर तो चाइल्ड लेबर पर आधारित पुस्तक कौन सा है तो ओलिवर ट्विस्ट है। उसके बाद क्या सार्टोर रिसार्टस, सार्टोर रिसार्टस, सार्टोर रिसार्टस, यह उस पुस्तक के लेखक कौन है तो थॉमस जो है कार्ले है, कार्ले है, थॉमस कार्ले है। यानी सार्टोर रिसार्टस, सार्टोर रिसार्टस पुस्तक के लेखक कौन है तो थॉमस जो है कार्ले है। जो इसके कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर किसका है तो पास्ट एंड प्रेजेंट का कैरेक्टर है, पास्ट एंड प्रेजेंट का कैरेक्टर है। ठीक, उसको देता है जेन आयरे, जेन आयरे पुस्तक के लेखक कौन है तो जेन आयरे पुस्तक के लेखक है कैसे चार्लोट ब्रोंटे है। कौन है तो चार्लोट ब्रोंटे है। कैसे जेन आयरे पुस्तक के लेखक कौन है तो चार्लोट ब्रोंटे है, ब्रोंटे है। 1847 में लिखा गया है। उसका उथरिंग हाइट्स, उथरिंग हाइट्स के लेखक कौन है तो ये इमली ब्रोंटे है। यह कब लिखा गया तो 1847 में लिखा गया है। एक बार रिवीजन करेंगे। कैसे पॉलिटिकल ब्लूम्स के लेखक कौन है तो यह एक पोएट्री है जो रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। कैसे द मिस्ट्रेस, कैसे मिस्ट्रेस, कैसे जो द मिस्ट्रेस के लेखक कौन है तो यह भी एक पोएट्री है जो रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद डेवी डेइस के लेखक कौन है तो यह भी पोएट्री है जो रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। उसको देखिए पिंडारक्यू ओड्स के लेखक कौन है, यह पोएट्री है जो रिचर्ड कर्स्यू के द्वारा लिखा गया है। कैसे पिसगा साइट्स ऑफ पैलेस्टीन के लेखक कौन है, यह हिस्ट्री है जो थॉमस फुलर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए द वर्थीज ऑफ इंग्लैंड, द वर्थीज ऑफ इंग्लैंड, यह बायोग्राफी है जो थॉमस फुलर के द्वारा लिखा गया है। उसका पुरिटन एज, यह 1649 से 1660 के बीच को कहा, विक्टोरियन पीरियड यह 1837 से 1901 के बीच को कहा जाता है। रिफॉर्म एक्ट 1832 आया था, इस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद है ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है तो चार्ल्स डिकेंस है। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। इसमें जो है निकोलस निकल का कैरेक्टर है जो चाइल्ड लेबर पर आधारित है। यह 1837 से 39 के बीच में लिखा गया है। सार्टोर, कैसे सार्टोर रिस्टार्टस, कैसे सार्टोर रिस्टार्टस जो है यह थॉमस जो है कार्ले, कैसे कार्ले के द्वारा लिखा गया। सार्टोर रिसार्टस जो थॉमस कार्ले के द्वारा लिखा गया है। इसमें कैरेक्टर है पास्ट एंड प्रेजेंट का कैरेक्टर है। ठीक, अगला देख लेते हैं जेन आयरे, जेन आयरे के लेखक कौन है तो चार्लोट ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। जेन आयरे के लेखक कौन है तो जेन आयरे के लेखक चार्लोट ब्रोंटे के द्वारा 1847 में जो लिखा गया है। ओथरिंग हाइट्स के लेखक कौन है तो इमली ब्रोंटे है, जो 1847 में लिखा गया है। किसके द्वारा, इमली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। सलेक्स सेंटिलियस, सलेक्स सेंटिलियस के लेखक कौन है तो हेनरी वॉगन है। कौन है तो हेनरी वॉगन। यानी सलेक्स सेंटिलियस के लेखक कौन है तो हेनरी वॉगन्स है। उसके बाद देखिए
द माउंट ऑफ ओलिव्स, द माउंट ऑफ ओलिव्स के लेखक भी कौन है? तो हेनरी भॉगन्स है। उसको देखिए रिलीजियो क्या है? तो रिलीजियो मेडिसी, रिलीजियो मेडिसी के लेखक कौन है? तो यह भी सर थॉमस ब्राउने है। कौन है? तो रिलीजियस मेडिसी के लेखक कौन है? तो सर थॉमस ब्राउने है। और यह क्या है? तो फ्रोज है। उसके बाद देखिए स्यूडोडोक्स्टेरिया क्या है? तो स्यूडोडोक्स्टेरिया एपिडेमिका, यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर थॉमस ब्राउने के द्वारा लिखा गया है। यह किस पे आधारित है? तो स्यूडोडोक्स्टेरिया एपिडेमिक, ये आधारित किस पे है? तो ये साइंटिफिक लिटरेचर पर आधारित पुस्तक है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर थॉमस ब्राउने के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए द गार्डन ऑफ साइरस, द गार्डन ऑफ साइरस के लेखक कौन है? तो सर थॉमस ब्राउने है। द गार्डन ऑफ साइरस के लेखक कौन है? तो द गार्डन ऑफ साइरस के लेखक है सर थॉमस ब्राउने है। उसके बाद है द ग्रेट एग्जाम्पलर, यानी द ग्रेट एग्जाम्पलर के लेखक कौन है? तो जेरेमी टेलर है। कौन है? तो जेरेमी टेलर है। द ग्रेट एग्जाम्पलर के लेखक कौन है? तो ग्रेट एग्जाम्पलर के लेखक है जेरेमी टेलर है। अगला देख लेते हैं द लिबर्टी प्रोस, द लिबर्टी प्रोपेसिंग, द लिबर्टी प्रोपेसाइंग के लेखक कौन है? तो जेरेमी टेलर्स है। द लिबर्टी प्रोफे क्या है? तो द लिबर्टी प्रोफे साइन के लेखक कौन है? तो जॉर्ज जेरेमी टेलर है। उसके बाद देखिए डॉक्टर, डॉक्टर जो है डूबीटन टियम, डॉक्टर डूबीटन टियम, डॉक्टर डूबीटन टियम के लेखक कौन है? तो जेरेमी टेलर है। कौन है? तो जेरेमी टेलर है। उसके बाद देखिए विलियम, विलियम डेवनेंट, विलियम डेवनेंट को जो है क्या है? तो विलियम डेवनांट को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है शेक्सपियर का जो है नाजायज औलाद भी कहा जाता है। किसे? तो विलियम डेवनांट को जो है शेक्सपियर का नाजायज औलाद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलीगिटिमेट सन कहा जाता है। कहता है कि इलीगिमेट सन कहा जाता है, यानी इलीगिमेट सन कहा जाता है। उसके बाद है जैसे अल्बो वाइन किंग ऑफ द लोम्बार्ड्स, किसके है? तो अल्बो वाइन किंग ऑफ द लोम्बार्ड्स के लेखक कौन है? तो यह विलियम डेवनेंट है। कौन है? तो विलियम डेवनेंट है। यह एक क्या है? तो यह एक ट्रेजी है। ठीक। उसके बाद है द विट्स के लेखक कौन है? तो द विट्स के लेखक कौन है? तो विलियम डेवनांट है, जो एक क्या है? तो कॉमेडी है। क्या है? तो कॉमेडी है। द विट्स के लेखक कौन है? तो विलियम डेवनांट है, जो एक कॉमेडी है। उसका रहता है गोंडीवर्ट, गोंडीवर्ट के लेखक कौन है? तो यह भी विलियम डेवनांट है, जो क्या है? तो एपिक पोएम है। यानी गोंडीवर्ट के लेखक कौन है? तो विलियम डेवनांट है, जो एपिक पोएम है। उसके बाद द सीगे क्या है? तो द सिएगे ऑफ रोह कैसे? रोड्स, रोड्स, द सिएगे ऑफ क्या है? तो द सिएगे ऑफ रोड्स के लेखक कौन है? तो विलियम डेवनांट है। यह क्या है? तो एक ओपेरा है। यानी द सिएगे ऑफ रोड्स के लेखक कौन है? तो रोहड्स के लेखक कौन है? तो ओपेरा, मतलब ये एक ओपेरा है जो विलियम डेवनांट के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए द रिवाल्स के लेखक कौन है? तो द रिवाल्स के लेखक कौन है? द रिवाल्स यह एक कॉमेडी है जो विलियम डेवनांट के द्वारा लिखा गया है। द रिवाल्स के लेखक कौन है? तो विलियम डेवनांट के द्वारा लिखा गया, जो एक क्या है? तो कॉमेडी है। यानी सलाइक्स साइंटी क्या है? तो सलाइक्स साइंटिलंस के लेखक कौन है? तो हेनरी भॉगन है। उसके बाद द माउंट ऑफ ओलिव्स के लेखक कौन है? तो द माउंट ऑफ ओलिव्स के लेखक हेनरी भॉगन है। उसके बाद है रिलीजियो मेडिसी के लेखक कौन है? तो सर थॉमस ब्राउने है, जो एक फ्रोज है। उसके बाद है स्यूडोडोक्टेरिया एपिडेमिका, यह भी सर थॉमस ब्राउने के द्वारा लिखा गया है, जो साइंटिफिक क्या है? तो लिटरेचर है। उसके बाद है द गार्डन ऑफ साइरस के लेखक कौन है? तो सर थॉमस ब्राउने है। उसके बाद द ग्रेट एग्जाम्पलर के लेखक कौन है? तो जेरेमी टेलर है। कौन है? तो जेरेमी टेलर है, द ग्रेट एग्जाम्पलर के लेखक। उसके बाद द लिबर्टी प्रोफेसाइंग के लेखक कौन है? तो द लिबर्टी प्रोफेसाइंग के लेखक कौन है? तो जेरेमी टेलर है। उसके बाद देखिए डॉक्टर डूबीटन टियम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर डूबीटन टियम के लेखक कौन है? तो जेरेमी टेलर है। उसके बाद विलियम डेवनांट को जो है, विलियम डेवनांट को शेक्सपियर का नाजायज औलाद कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलीगिमेट सन कहा जाता है। उसके बाद देखिए एल्बो वाइन किंग ऑफ द लोम्बार्ड, कैसे? एल्बो वाइन क्या है? तो एल्बो वाइन किंग ऑफ द लोवार्ड्स, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम डेवनांट के द्वारा लिखा गया। यह क्या है? एक ट्रेजी बुक है।
उसके बाद द विट्स के लेखक कौन है, तो विलियम डेवनांट है, जो कॉमेडी बुक है। द विट्स के लेखक कौन है, तो विलियम डेवनांट है, ये भी एक कॉमेडी बुक है। उसके बाद गोंडीवर्ट क्या है, तो यह भी विलियम डेवनांट के द्वारा लिखा गया है। यह भी क्या है, तो यह एक इपिक यानी एपिक पोएम है, क्या एपिक पोएम है। उसके बाद द रिवल्स के लेखक कौन है, तो विलियम डेवनांट है, यह एक कॉमेडी है। द साइगे क्या है, तो द साइगे ऑफ रोड्स किसके द्वारा लिखा गया, तो विलियम डेवनांट के द्वारा लिखा गया, यह एक ओपेरा है। लिसिडस के लेखक कौन है, तो यह जॉन मिल्टन है, और यह एक इलीजी बुक है जो एडवर्ड किंग के मृत्यु के ऊपर लिखा गया है। इलीजी का अर्थ ही होता है मृत्यु के ऊपर लिखा जाने वाला, यानी लिसिडस के लेखक कौन है, तो जॉन मिल्टन है, यह एक इलीजी बुक है जो एडवर्ड किंग के मृत्यु के ऊपर लिखा गया है। द टेनर क्या है, तो द टेनर ऑफ किंग एंड क्या है, तो मैजिस्ट्रेट द टेनर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेटस के लेखक कौन है, तो यह भी मिल्टन है, जॉन मिल्टन इसके लेखक है। अगला देख लेते हैं, केवेलियर पोएट या इसे ही रॉयल पोएट यानी वफादार पोएट कहा जाता है। तो केवेलियर पोएट कौन कौन सा है, तो रॉबर्ट हेरिक जो है, यह एक क्या है, तो केवेलियर पोएट है यानी वफादार पोएट है। उसका जो है रिचर्ड लवरेस, यानी रिचर्ड लवरेस भी क्या है, तो यह केवेलियर पोएट है या इसे ही रॉयल पोएट भी कहा जाता है। यानी रॉबर्ट हेरिक और रिचर्ड लवरेस को जो है केवेलियर पोएट या रॉयल पोएट भी कहा जाता है। अब है कैसे हेस्पेराइट्स के लेखक कौन है, तो हेस्पेराइट्स के लेखक है रॉबर्ट जो है हेरिक है। कौन है, तो रॉबर्ट हेरिक, यानी हेस्पेराइट्स के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट हेरिक है। और जो हेस्पेराइट में जो है 4000 पोएट्री ऑफ कलेक्शन, यानी ये जो है 4000 पोएट्री का क्या है, तो एक कलेक्शन है। कौन, तो हेस्पेराइट। उसके बाद है नोबल नंबर के लेखक कौन है, तो इसके भी रॉबर्ट हेरिक है। नोबल नंबर के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट हेरिक है। उसके बाद पोएम ऑफ थॉमस क्रियो यानी क्रियो यानी पोएम ऑफ थॉमस क्रियो के लेखक कौन है, तो रिचर्ड लवरेस है। कौन है, तो रिचर्ड लवरेस है। उसके बाद है एगलोरा क्या है, तो एगलोरा के लेखक कौन है, तो यह एक प्ले है। एगलोरा कहते हैं एक प्ले है। इसके लेखक सर जॉन सकलिंग है। कौन है, तो सर जॉन सकलिंग, यानी एगलोरा के लेखक कौन है, तो सर जॉन सकलिंग है, यह एक प्ले है। उसके बाद है द गॉबलिन के लेखक कौन है, तो द गॉबलिन्स के लेखक है सर जॉन सकलिंग है, यानी द गॉबलिन्स के लेखक कौन है, तो सर जॉन सकलिंग है। उसके बाद आता है फ्रैगमेंटा यानी ओरिया, फ्रैगमेंटा ओरिया के लेखक कौन है, तो सर जॉन सकलिंग है। फ्रैगमेंटा ओरिया के लेखक कौन है, तो सर जॉन सकलिंग है। द टेम्पल के लेखक कौन है, तो जॉर्ज हर्बर्ट है, यानी द टेम्पल के लेखक कौन है, तो जॉर्ज हर्बर्ट है। जबकि द टेम्पेस्ट के लेखक कौन है, तो शेक्सपियर है। उसके बाद है ए प्रीस्ट टू द टेम्पल, यानी ए प्रीस्ट टू द टेम्पल के भी लेखक कौन है, तो जॉर्ज हर्बर्ट है। अगला देख लेते हैं जेकुला प्रूडेंटम, जेकुला क्या है, तो जेकुला प्रूडेंटम के लेखक कौन है, तो जॉर्ज हर्बर्ट है। कौन है, तो जॉर्ज हर्बर्ट है, यानी जेकुला प्रूडेंटम के लेखक कौन है, तो जॉर्ज हर्बर्ट है। ठीक है, अब है ये तीन को देख लेते हैं। एरिस्टोक्रेसी का अर्थ होता है उच्च लोगों का शासन। एरिस्टोक्रेसी का क्या अर्थ होता है, तो उच्च लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, तो जनता का शासन होता है। उसके बाद ऑटोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, एक या किसी एक के स्वयं का शासन। यानी एरिस्टोक्रेसी यानी उच्च लोग का शासन, डेमोक्रेसी जनता का शासन, ऑटोक्रेसी एक या एक से अधिक का स्वयं का शासन। ठीक है, एक या किसी एक का स्वयं का शासन। लिसिडस इसके लेखक कौन है, तो जॉन मिल्टन है, जो लीजी बुक है एडवर्ड किंग के मृत्यु के ऊपर लिखा गया था। द टेनर ऑफ द किंग एंड द मैजिस्ट्रेट्स के लेखक कौन है, तो जॉन मिल्टन है। केवेलियर पोएट या रॉयल पोएट किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हेरिक को कहा जाता है या रिचर्ड लवरेस को कहा जाता है। उसको देखते हैं पीछे हेस्पेराइट्स के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट हेरिक है। हेस्पेराइट्स के लेखक रॉबर्ट हेरिक है, जो कितना है, तो 4000 जो है पोएट्रियों का कलेक्शन है। नोवेल नंबर के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट हेरिक है। नोवेल नंबर के लेखक कौन है, तो नोवेल नंबर के लेखक जो है रॉबर्ट हेरिक है। उसके बाद है पोएम ऑफ थॉमस क्रियो, पोएम ऑफ थॉमस क्रियो के लेखक कौन है, तो रिचर्ड लवरेस है। यानी थॉमस पोएम ऑफ थॉमस क्रियो के लेखक कौन है, तो रिचर्ड लवरेस है। एगलोरा के लेखक कौन है, तो सर जॉन सकलिंग है। सर जॉन सकलिंग यानी
एग्लोरा के लेखक कौन है? तो सर जॉन सकलिंग जो प्ले है। द गॉबलिन के लेखक कौन है? तो सर जॉन सकलिंग है। उसके बाद फ्रैगमेंटा ओरिया के लेखक कौन है? तो सर जॉन सकलिंग है। द टेम्पल के लेखक कौन है? तो जॉर्ज हर्बर्ट है। द टेम्पल के लेखक जॉर्ज हर्बर्ट हो गया। और प्रिस्ट टू द टेम्पल के भी लेखक कौन है? तो जॉर्ज हर्बर्ट हो गया। उसके बाद हो गया जेकुला प्रूडेंटम जोकरा प्रूडेंटम के लेखक कौन है? तो जॉर्ज हर्बर्ट है। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन, यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। यह एक पोएम है जो 1844 में लिखा गया है। उसको अगला देख लेते हैं, द लेडी ऑफ सैलोट, क्या लिखा हुआ? द लेडी ऑफ सैलोट के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, जो 1842 में लिखा गया। ये एक पोएम है। उस बाद है ब्लैक हॉर्स, यानी ब्लैक हॉर्स के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। BLEA के ब्लैक हॉर्स के मतलब लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस हो गया। हार्ड टाइम के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। और इसी हार्ड टाइम में जो है मिस्टर ग्रेड ग्रिंड का कैरेक्टर है। ग्रेड ग्रिंड का कैरेक्टर किसमें है? तो हार्ड टाइम में। हार्ड टाइम चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया, जिसमें मिस्टर ग्रैंड ग्रिंड का कैरेक्टर है। अगला है नॉर्थ एंड साउथ के लेखक कौन है? तो एलिजाबेथ गैस्केल है। कौन है? तो गैस्केल है। यानी नॉर्थ एंड साउथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलिजाबेथ गैस्केल है। 1854 से 55 के बीच में लिखा गया। एडम बेड के लेखक कौन है? तो जॉर्ज इलियट है। कौन है? तो जॉर्ज इलियट है। एडम बेड के लेखक है जॉर्ज इलियट, जो 1859 में लिखा गया है। द मील ऑन द फ्लोस के लेखक कौन है? तो जॉर्ज इलियट है। यानी एडम बेड और द मील ऑन द फ्लोस दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज इलियट है। डॉवरविच के लेखक कौन है? तो डॉवरविच के लेखक जो है मैथ्यू आर्नोल्ड है। यह 1867 में लिखा गया है। यानी डॉवरविच के लेखक मैथ्यू आर्नोल्ड ने 1867 में लिखा है। कल्चर एंड एनआर, क्या है? तो एनआर। कल्चर एंड एनआर के लेखक कौन है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड है। कल्चर एंड एनआर के लेखक कौन है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड है। उसके बाद है इन मेमोरियल AHH, यानी इन मेमोरियल या AHH के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड टेनिसन है, जो 1850 में लिखा है। मैन एंड वोमेन के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। मैन एंड वोमेन के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग 1855 में लिखा गया है। मेरी बार्टन के लेखक कौन है? तो एलिजाबेथ गैस्केल है। मेरी बार्टन के लेखक कौन है? तो मेरी बार्टन के लेखक एलिजाबेथ गैस्केल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि ऑथेइस्टिक, क्या लिखा हुआ है? ऑथेइज्म, क्या लिखा हुआ है? एस्थेटिज्म, क्या लिखा हुआ है? अस्टेटिज्म, यानी अस्टेटिज्म पुस्तक के लेखक मतलब अस्तेटिज्म है। इसका मतलब क्या होता है? आर्ट फॉर आर्ट से होता है। रिवीजन करेंगे। कैसे द क्राई ऑफ चिल्ड्रन लिखा गया है किसके द्वारा? तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया यह पोएम है। कैसे द लेडी ऑफ द सैलोट के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। यह एक पोएम है। ब्लैक हाउस के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। हार्ड टाइम किसके द्वारा लिखा गया? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। इसमें जो है मिस्टर ग्रैंड ग्रिंड का कैरेक्टर है। उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ के लेखक है एलिजाबेथ गैस्केल है। ठीक है। अगला है एडम बेड के लेखक कौन है? तो जॉर्ज इलियट है। उसके बाद द मील ऑन द फ्लोस के लेखक कौन है? तो जॉर्ज इलियट है। डोवर बीच के लेखक कौन है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड है। कल्चर एंड एनआर के लेखक कौन है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड है। इन मेमोरियन AHH के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड टेनिसन है। 1850 में लिखा गया। मैन एंड वोमेन के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। 1855 में लिखा गया। मेरी बार्टन के लेखक कौन है? तो एलिजाबेथ गैस्केल है। ठीक। एडवर्डियन पीरियड, यह जो है एडवर्डियन पीरियड जो है 1901 से 1914 के बीच को कहा जाता है। एडवर्ड जो है यह सन ऑफ किसका था? तो विक्टोरियन, यानी क्वीन विक्टोरियन का क्या था? ये सन था। उस बाद एडवर्डियन पीरियड में जो है किंग एडवर्ड सातवां का जो है शासन था। किंग एडवर्ड सातवां के एडवर्डियन पीरियड में। अब है देख लेते हैं। अ रूम विथ अ व्यू के लेखक कौन है? तो E.M. फॉस्टर है। अ रूम विथ अ व्यू के लेखक E.M. फॉस्टर हो गया। उसको देखिए हावर्ड्स इंड एक्सप्लोर्ड क्लास डिविजन्स एंड पर्सनल इंटेग्रिटी, यानी इसके भी लेखक कौन है? तो E.M. फॉस्टर है। यानी हावर्ड्स इंड एक्सप्लोर क्लास डिविजन्स एंड पर्सनल इंटीग्रिटी के लेखक भी कौन है? तो E.M. फॉस्टर हो गया। उसके बाद है द वार ऑफ द वर्ल्ड्स के लेखक कौन है? तो H.G. वेल्स है। कहते द वार ऑफ द
वर्ल्ड्स के लेखक कौन है, तो द वार ऑफ द वर्ल्ड्स के लेखक है H.G. वेल्स है। उसके बाद द टाइम मशीन के लेखक कौन है, तो H.G. वेल्स हो गया। द टाइम मशीन के लेखक कौन है, तो द टाइम मशीन के लेखक है H.G. वेल्स हो गया। उसके बाद है कला कैसे, उसका देखिए कले हैंगर के लेखक कौन है, तो कले हैंगर के लेखक है आर्नोल्ड बेनेट हो गया। कले हैंगर के लेखक कौन है, तो कले हैंगर के लेखक है आर्नोल्ड बेनेट हो गया। जस्ट सो स्टोरीज के लेखक हो गया रुडयार्ड किपलिंग हो गया। जस्ट सो स्टोरीज के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग, और जस्ट सो स्टोरीज में जो है चिल्ड्रन लिटरेचर पर आधारित है, यानी बच्चे पर आधारित लिटरेचर है। अब है द लेक पोएम किसे किसे कहा जाता है, तो द लेक पोएट किसे किसे कहा जाता है, तो यह जो है विलियम वुडवर्थ को कहा जाता है। द लेक पोएट में कौन कौन सा आता है, विलियम वुडवर्थ हो गया, एस.टी. कोलरिड हो गया, रॉबर्ट सऊदी हो गया, रुडयार्ड किपलिंग हो गया, और हेनरिक इब्सन हो गया। यानी ये सब क्या है, तो लेक पोएट है। कौन कौन, तो विलियम वुडवर्थ हो गया, उसके बाद एस.टी. कोलरिड हो गया, रॉबर्ट सऊदी हो गया, रुडयार्ड किपलिंग हो गया, हेनरिक इब्सन, ये क्या है, तो सब लेक पोएट है। अब है रुडयार्ड किपलिंग, यह जो है फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर राइट टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी फर्स्ट इंग्लिश क्या था, लिटरेचर, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर था, राइटर था। कैसे रुडयार्ड किपलिंग कौन था, तो फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर, यानी फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर था जो विन किया था द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1907 में जो है जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज को जीता था, कौन था, तो यह रुडयार्ड किपलिंग था। अब है हेनरिक इब्सन, कैसे हेनरिक इब्सन को जो है फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, यानी फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले किसे कहा जाता है, तो हेनरिक इब्सन को कहा जाता है। एक बार रिवीजन करेंगे, कैसे एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1914 को कहा जाता है। एडवर्ड जो है सन ऑफ किसका था, क्वीन ऑफ विक्टोरिया का था। इस समय किंग एडवर्ड 7वां का शासन था। और रूम विथ अ व्यू के लेखक कौन है, तो E.M. फोस्टर है। हाउ कैसे हार्वर्ड एंड एक्सप्लोर्ड क्लास डिवीजन एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। द वार ऑफ द वर्ड्स के लेखक कौन है, H.G. वेल्स है। उसके बाद कैसे द टाइम मशीन के लेखक कौन है, तो H.G. वेल्स हो गया। कैसे कले हैंगर के लेखक कौन है, तो आर्नोल्ड बेनेट हो गया। जस्ट सो स्टोरीज के लेखक कौन है, तो रुडयार्ड किपलिंग हो गया, जो कैसे चिल्ड्रन लिटरेचर पर आधारित है। उसके बाद द लेक पोएट के लेखक कौन है, द लेक पोएट के लेखक कौन है, तो द लेक पोएट के लेखक कौन है, तो विलियम वुडवर्थ हो गया, एस.टी. कोलरिड हो गया, कैसे रॉबर्ट सऊदी हो गया, रुडयार्ड किपलिंग हो गया, हेनरिक इब्सन हो गया। ठीक है, जिसमें जो है कैसे रुडयार्ड किपलिंग द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर था जो नोबेल प्राइज जीता था 1960 में लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी उसके बाद फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, तो हेनरिक इब्सन को कहा जाता है। मॉडर्न पीरियड जो है 1901 से लेकर 1945 तक को माना जाता है, लेकिन मेनली जो है इसे 1914 से लेकर 1945 को एग्जाम में काउंट करेंगे, 1914 से 1945। अब मॉडर्न पीरियड को दो भागों में बांटा गया, एक है अर्ली मॉडर्न पीरियड जो 1901 से 1939 है, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो 1945 से अभी तक है। अब है अर्ली मॉडर्न पीरियड में इस समय लेखक कौन कौन से, तो T.S. एलियट थे जिसके द्वारा लिखा गया है द वेस्टलैंड। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ थे, उसके बाद जेम्स जॉयस थे, उसके बाद फ्रंज काफ्का थे। कौन थे, तो फ्रंज काफ्का, यानी T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस और फ्रंज काफ्का, ये सब किसके समय का है, तो ये अर्ली मॉडर्न पीरियड के समय का है। अब है पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1945 से लेकर टिल नाउ अभी तक के है। इसमें जो है इस समय महत्वपूर्ण लेखक कौन कहे, तो थॉमस जो है पेंचोन है, क्या है, तो थॉमस पेंचोन हो गया। उसके बाद देखिए डॉन ढिल्लो हो गया, डॉन ढिलियो हो गया। उसके बाद है मार्गरेट एटवुड हो गया। कौन कौन है, थॉमस पेंचोन हो गया, जॉन ढिलियो हो गया, मार्गरेट एटवुड हो गया। उसके बाद देखिए अब महत्वपूर्ण पुस्तक होता अलिसेस के लेखक कौन है, तो अलिसेस के लेखक है जेम्स जॉयस है। अलिसेस के लेखक कौन है, तो जेम्स जॉयस है। उसके बाद देखिए मिस्टर डेलोवे के लेखक कौन है, तो वर्जीनिया वुल्फ हो गया। अगला देख लेते हैं द साउंड एंड द फरी के लेखक कौन है, तो द साउंड एंड द फरी के लेखक है विलियम फॉल्कनर है। कौन है, तो विलियम फॉल्कनर। द साउंड एंड द वरी के लेखक कौन है, विलियम फॉल्कनर है। मिस्टर डेलो क्या है, तो डॉलोवे, मिस्टर डॉलोवे के लेखक वर्जीनिया वुल्फ हो गया। उसके बाद कैंटोस के लेखक कौन है, तो कैंटोस 1925 में लिखा गया है, इसके लेखक है
एजरा पॉन्ड है। कौन है? तो एजरा पॉन्ड है, यानी कैंटोस के लेखक एजरा पॉन्ड हो गया। सन्स एंड लवर के लेखक कौन है? तो D.H. लॉरेंस हो गया। कौन हो गया? तो D.H. लॉरेंस हो गया। उसके बाद है ए फेयरवेल टू आर्म्स। ए फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक कौन है? तो यह अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, जो 1929 में लिखा गया है। यानी ए फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड है 1901 से 1945 तक, लेकिन मेनली 1914 से 1945 तक को मानेंगे। अर्ली मॉडर्न पीरियड 1901 से 1939 तक को कहा जाता है, और पोस्ट मॉडर्न कहा जाता है 1945 से अभी तक को। अलिसस के लेखक जेम्स जॉयस हो गया। मिस्टर डेलोवे के लेखक हो गए वर्जीनिया वुल्फ हो गया। उसके बाद साउंड एंड द फरी के लेखक कौन है? तो विलियम फॉल्कनर हो गया। उसके बाद कैंटोस के लेखक कौन है? तो एजरा पॉन्ड है। उसके बाद सन्स एंड लवर के लेखक कौन है? तो D.H. लॉरेंस है। उसके बाद ए फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक कौन है? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। द वेस्टलैंड के लेखक कौन है? तो T.S. इलियस है। यह किस पर आधारित है? तो यह जो है रूसी के फार्मर पर आधारित है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री किसे कहा जाता है? तो यह तोरू दत्त को कहा जाता है। यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री किसे कहते हैं? किस मतलब लेखक को कहते हैं? तो यह तोरू दत्त को कहते हैं। जबकि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो यह जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। अब एक बुक है एनिशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी एनिशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो तोरू दत्त है। अब है यह क्या, इसमें कैरेक्टर किसका है? तो मतलब सावित्री का कैरेक्टर है, सीता का कैरेक्टर है, और ध्रुवा का कैरेक्टर है। किसका? तो ध्रुवा का कैरेक्टर है। अब ये है, ये कैसा बुक है? तो यह है कैसे पोस्टुमस है, यानी पोस्थो क्या है? तो पोस्थुमस ये बुक है। यह 1882 में तोरू दत्ता के द्वारा लिखा गया था। कौन सा बुक? तो एनिशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगला देख लेते हैं सरोजिनी नायडू। इनका जन्म जो हैदराबाद में हुआ था तब, तो 13 फरवरी 1879 को जन्म हुआ था। यानी सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 को कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने बहुत ही फेमस लाइन लिखा है कि आई एम द फायर ऑफ इंटरनल थॉट, मतलब मैं आंतरिक जो थॉट मतलब क्या था? विचार, अंदर से क्या हूँ? तो फायर हूँ। एंड वेयर ऑल द लिव्स ऑफ मैन आर रफ। क्या लिखा हुआ है? रफ, ROUGH क्या हो गया? तो रफ हो गया। यानी आई एम द फायर ऑफ इंटरनल थॉट वेयर ऑल द लिव्स ऑफ मैन आर रफ। ठीक है, अगला लाइन इन्होंने लिखा है कि एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गुड सॉरी एराइज अवक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। यानी जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे तब तक ना तो मतलब एराइज, यानी मतलब एराइज मतलब होता है जागना, एवॉक मतलब होता है उठो, एंड स्टॉप नॉट यानी तब तक नहीं रुको। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। अगला देख लेते हैं इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। यह पुस्तक को सरोजिनी नायडू ने लिखा है। कब लिखा है? तो 1912 में। यानी इन द बाजार ऑफ हैदराबाद के लेखक सरोजिनी नायडू है। द गोल्डन गेट गोल्डन थ्रीशोल्ड के लेखक कौन है? तो द गोल्डन थ्रीशोल्ड के लेखक है सरोजिनी नायडू। कब लिखे हैं? तो 1905 में लिखे हैं। द बर्ड ऑफ टाइम के लेखक का कौन है? तो द बर्ड ऑफ टाइम के लेखक सरोजिनी नायडू है। कब लिखे हैं? तो 1912 में लिखे हैं। द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। कब लिखे हैं? तो 1912 में लिखे हैं। अब है लिव्स फ्रॉम माई डायरी। लिव्स फ्रॉम माई डायरी यह सरोजिनी नायडू ने कब लिखा है? तो 1928 में लिखा है। लिव्स फ्रॉम माई डायरी पुस्तक के लेखक है सरोजिनी नायडू। कब लिखा है? तो 1928 में लिखा है। द एस्केप्टेड क्या है? तो द एस्केप्टेड फ्लूट के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। द एस्केप्टेड क्या है? तो एस्केप्टेड क्या है? तो द एस्केप्टेड फ्लूट के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। कब लिखे हैं? तो 1928 में लिखे हैं। एक बार रिवीजन करेंगे। द नाइटिंगेल ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री कहते हैं, तो यह कहते हैं तोरू दत्त को कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू कहा जाता है। एनिशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है तोरू दत्ता है। यह पोस्टुमस है जो 1882 में लिखा गया था। सावित्री, सीता और ध्रुवा का कैरेक्टर है। सरोजिनी नायडू बॉर्न इन हैदराबाद 13 फरवरी 1879 को। इन्होंने सरोजिनी नायडू का लाइन है कि आई एम द फायर ऑफ इंटरनल थॉट वेयर ऑल द लिव्स ऑफ मैन आर रफ। ठीक है, अब है
दूसरा लाइन है सरोजिनी नायडू का, अराइज अवर्क एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी जब तक मतलब मत रुको जब तक अपना गोल को मतलब अचीव ना कर लो। अब है इन द बाजार ऑफ हैदराबाद के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। द गोल्डन थ्री सोल्ड के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, 1905 में लिखा था। द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, कब लिखा है, 1912 में लिखा है। द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू है, कब लिखा है, तो 1912 में लिखे हैं। उसके बाद लिप्स फ्रॉम माई डायरी के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, 1928 में लिखे हैं। द एस्केप ट्रेड फ्लूट के लेखक कौन है, तो सरोजिनी नायडू है, कब लिखे, तो 1928 में। फर्स्ट इंडियन प्ले राइट कौन है, तो फर्स्ट इंडियन प्ले राइट जो है यह मंजुला पद्मनाभन को कहा जाता है। मंजुला पद्मनाभन को कहा जाता है। इसे जो है इंडियन मार्गरेट एटवुड भी कहा जाता है। किसे, तो मंजुला पद्मनाभन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मंजुला पद्मनाभन को जो है फर्स्ट इंडियन प्ले राइट भी कहा जाता है और इंडियन मार्गरेट एटवुड भी कहा जाता है। मंजुला पद्मनाभन को जो है ओनासिस अवार्ड मिला था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। कौन सा अवार्ड मिला था, तो ओनासिस अवार्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला था। किसे, तो मंजुला पद्मनाभन को मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के लेखक कौन है, तो मंजुला पद्मनाभन है, जो क्या है एक प्ले है। और इसी हार्वेस्ट में जो है कैरेक्टर है ओम प्रकाश का कैरेक्टर है, जया का कैरेक्टर है और ओम का कैरेक्टर है। जिसमें यह क्या होता है, ओम प्रकाश जो है पति होता है, जया पत्नी होती है, ओम क्या होती है, तो माँ होती है। अगला देख लेते हैं, द इजलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल, यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यह मंजुला पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। यह 2015 में लिखा था, जो एक क्या है, तो नॉवेल है। यानी हार्वेस्ट के लेखक कौन है, तो मंजुला जो है पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। जो एक क्या है, तो प्ले है। ओम प्रकाश का कैरेक्टर है, जया का कैरेक्टर है और ओम का कैरेक्टर है। द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स, द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल के लेखक कौन है, तो 2015 में यह लिखा गया था। क्या है, तो यह एक नॉवेल है, जो किसके द्वारा, तो मंजुला पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। अगला देख लेते हैं, क्लेप्टोमेनिया 10 स्टोरीज के लेखक कौन है, तो क्लेप्टोमेनिया 10 स्टोरीज के लेखक भी मंजुला पद्मनाभन है। यह एक शॉर्ट स्टोरी है, 2004 में लिखा गया था। क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है, 2004 में लिखा गया था। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अनप्रिंसेस जो है यह 2005 में लिखा गया था, जो चाइल्ड पर आधारित है। अनप्रिंसेस के लेखक कौन है, तो अनप्रिंसेस के लेखक कौन है, तो 2005 में लिखा गया था, जो चाइल्ड पर आधारित है। यह किसके द्वारा, तो मंजुला जो है पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। द फर्स्ट इंडियन इन इंग्लिश, द फर्स्ट इंडियन इन इंग्लिश, द फर्स्ट इंडियन इन इंग्लिश के लेखक कौन है, तो द फर्स्ट इंडियन इन इंग्लिश, या इसी को द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो को कहा जाता है। हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो को कहा जाता है, जो 21 साल के उम्र में ये मर गए थे। हेनरी एल डेरिजियो भी कहा जाता है, जो 21 साल के उम्र में मर गए थे। इन्हें जो है फर्स्ट इंडियन इन इंग्लिश भी कहा जाता है। हेनरी एल डेरिजियो को, या द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। किसे, तो हेनरी एल डेरिजियो को कहा जाता है। अब है द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल। क्या है, तो द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल के लेखक कौन है, तो द सॉन्ग ऑफ क्या है, तो द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल। कैसे, द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल के लेखक कौन है, तो हेनरी एल डेरिजियो है। क्या है, तो हेनरी एल डेरिजियो है। टू इंडिया में नेटिव लैंड, टू इंडिया में नेटिव लैंड के लेखक कौन है, यह एक पोएम है। टू इंडिया माई नेटिव लैंड, यह एक पोएम है। इसके लेखक कौन है, तो हेनरी एल डेरिजियो है। इसके भी लेखक कौन है, तो हेनरी एल डेरिजियो है। यानी अगला देख लेते हैं, पोएम्स। पोएम्स के लेखक कौन है, जो 1827 में लिखा गया था। इसके भी लेखक हेनरी एल डेरिजियो है, पोएम्स के लेखक। उसके बाद देखिए, द हार्प ऑफ इंडिया, द हार्प ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो हेनरी एल डेरिजियो है। रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन प्ले राइट कहा जाता है, तो मंजुला पद्मनाभन को कहा जाता है। इंडियन मार्गरेट एटवुड किसे कहा जाता है, तो मंजुला पद्मनाभन को कहा जाता है।
मंजुला जो है पद्मनाभन को जो है ओनासिस अवार्ड मिला था, किसके लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला था। उसके बाद जो है द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है तो हेनरी एल डेरोजियो कहा जाता है। और फर्स्ट इंडियन इन इंग्लिश किसे कहा जाता है तो हेनरी लुइस विविगन डेरोजियो को ही कहा जाता है। उसके बाद हार्वेस्ट के लेखक कौन है, तो ये एक प्ले है जो मंजुला पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। द आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल, यह भी 2015 में नॉवेल है जो मंजुला पद्मनाभन के लिए द्वारा लिखा गया है। क्रिप्टोमेनिया 10 स्टोरीज के, यह एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है, यह भी जो है मंजुला पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए अनप्रिंसेस, यह 2005 में लिखा गया था, जो चाइल्ड पर आधारित है, यह भी इसके भी लेखक कौन है तो मंजुला पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया। उसका द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी कैसे मिन्स्ट्रेल, द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिन्स्ट्रेल के लेखक कौन है तो हेनरी एल डेरोजियो है। उसके बाद है टू इंडिया माई नेटिव लैंड एंड पोएम, टू कैसे कहता है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, यह एक पोएम है, इसके भी लेखक कौन है तो हेनरी एल डेरोजियो है। पोएम के लेखक कौन है तो हेनरी एल डेरोजियो है। द हार्प ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो हेनरी एल डेरोजियो है। इंडियन हिस्ट्री लिटरेचर को देखते हैं। सोनार बांग्ला के लेखक कौन है तो इसके लेखक है आसिफ। आसिफ जो है कुरी करीम बॉय, क्या है तो आशीष करीम बॉय है इसका लेखक, करीम बॉय, आशीष करीम बॉय। उसके बाद देखिए ये किस पे, सोनार बांग्ला किस पे आधारित है तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर आधारित पुस्तक है। अगला देख लेते हैं इन द इंडियन ब्रेच, द इंडियन ब्रेच किसे कहते हैं तो ये भी आशीष करीम बॉय को कहा जाता है, करीम बॉय को कहा जाता है। यानी द इंडियन ब्रेच किसे कहा जाता है तो आसिफ करीम बॉय को कहा जाता है। उसके बाद देखिए ययाति के लेखक कौन है तो ययाति के लेखक है गिरीश कर्नाड है। ययाति पुस्तक के लेखक कौन है तो गिरीश कर्नाड है। हाय बंदना, हाय बंदना के लेखक कौन है तो हाय बंदना पुस्तक के लेखक भी है गिरीश कर्नाड है। अगला देख लेते हैं तुगलक, तुगलक पुस्तक के लेखक कौन है तो गिरीश कर्नाड इसके भी लेखक है। उसके बाद बलि द सेक्रीफाइस पुस्तक के लेखक कौन है तो यानी बलि द सेक्रीफाइस पुस्तक के लेखक भी गिरीश कर्नाड है। उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन के लेखक कौन है तो महेश दत्तानी है। यह जो है कब लिखा था तो 1993 में। फाइनल सॉल्यूशन के लेखक जो है महेश दत्तानी है जो 1993 में लिखा गया है। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, क्या है तो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर पुस्तक के लेखक है महेश दत्तानी है। ठीक कब लिखा था तो 1999 में लिखा था। उसके बाद वेयर डिड आई लिव माई पर्दा, क्या है तो वेयर डिड आई लिव माई पर्दा, पर्दा यानी ये इसके लेखक कौन है तो महेश दत्तानी है। इसके भी लेखक कौन है तो महेश दत्तानी, 2012 में इसे लिखा गया था। 30 डेज इन सितंबर, यानी 30 डेज इन सितंबर इस पुस्तक के लेखक कौन है तो महेश दत्तानी हो गया। कौन हो गया तो महेश दत्तानी हो गया। द बिग फैट सिटी के लेखक कौन है तो द बिग फैट सिटी के लेखक है महेश दत्तानी हो गया। कौन हो गया तो महेश दत्तानी हो गया। अगला देख लेते हैं तारा, तारा पुस्तक के लेखक कौन है, तारा एक पुस्तक है, इसके भी लेखक कौन है तो महेश दत्तानी हो गया। अगला देख लेते हैं लाइट हाउस, क्या है तो लाइट हाउस एक प्ले है और इस प्ले लाइट हाउस प्ले जो है इसके लेखक कौन है तो मंजुला पद्मनाभम, मंजुला जो है पद्मनाभन है। कौन है तो पद्मनाभन है, मंजुला पद्मनाभन। उसका एस्केप, एस्केप यह एक नोवेल है, ये एस्केप क्या है तो नोवेल है, इसके भी लेखक कौन है तो मंजुला पद्मनाभन है। क्या है तो मंजुला कैसे मंजुला पद्मनाभन है, क्या है तो मंजुला पद्मनाभन है। ठीक है, ये कब लिखा गया था एस्केप तो 2008 में लिखा गया था। एक बार रिवीजन करेंगे। सोनार बांग्ला के लेखक कौन है तो आसिफ जो है करियम बॉय है, उस पुस्तक पाक और बांग्लादेश पर आधारित है। द इंडियन ब्रिज किसे कहा जाता है तो यह जो है आसिफ करियम बॉय को कहा जाता है। उसके बाद ययाति के लेखक कौन है तो गिरीश कर्नाड हो गया। हाय बंदना के लेखक कौन है तो गिरीश कर्नाड है। तुगलक के लेखक गिरीश कर्नाड हो गया। बलि द सेक्रीफाइस के लेखक भी गिरीश कर्नाड हो गया। फाइनल सॉल्यूशन के लेखक कौन है तो महेश दत्तानी है, 1993 में लिखे थे। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इसके भी लेखक महेश दत्तानी है, 1999 में लिखा गया था। वेयर डिड आई लिव माई पुर्दा, क्या है तो पुर्दा के लेखक भी महेश दत्तानी है, 2012 में लिखे हैं। 30 डेज इन सितंबर, यानी 30 दिन इन डेज इन सितंबर, ये भी महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया है। द बिग फैट सिटी के लेखक भी महेश दत्तानी है। तारा पुस्तक के लेखक भी महेश दत्तानी है। लाइट आउट पुस्तक के लेखक कौन है तो मंजुला पद्मनाभन है।
मंजुला पद्मानभन है जो प्ले है। एस्केप जो है 2008 में मंजुला पद्मानभन के द्वारा लिखा गया जो कि है एक नॉवल है।